इस क्लास में केमिस्ट्री का आगे का देखते हैं। सल्फर, नाइट्रोजन, हैलोजन और अक्रिय गैसें। जो अक्रिय गैसें हैं उन्हें नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस या दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन है। जो जीनोन है उसको स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है और जो रेडॉन है वो वायु में बहुत कम मात्रा में या फिर नहीं के बराबर पाई जाती है। हीलियम अज्वलनशील तथा हल्की गैस है। गुब्बारे में भरने में प्रयोग किया जाता है इसका। और जो गोताखोर हैं वो हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण को गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि अधिक दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय है। स्ट्रेंजर गैस, जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। वायुमंडल में इसकी मात्रा कम होती है। जिप्सम, सल्फ़र के जो ये हैं यूज कहाँ के यहाँ है सल्फ़र का, तो CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O जिप्सम होता है और POP होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। और सल्फाइडों जैसे गैलेना है PbS और यसद ब्लेंड है ZnS। गैलेना मतलब Pb जरूर होगा, गैलेना Pb अयस्क है ये, और यसद ब्लेंड ZnS है। तो ये के संयुक्त रूप में संयुक्त अवस्था में पाया जाता है सल्फर। जिप्सम, सल्फाइडों जैसे ZnS और गैलेना PbS और ZnS, ये सब ब्लेंड। गुब्बारों में हीलियम, बायोन के टायरों में नाइट्रोजन और गोताखोर हीलियम प्लस O2 ले जाते हैं। हास्य गैस, लाफिंग गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड शल्य क्रिया के समय निश्चेतक अनीस्थीसिया के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। N2O शल्य क्रिया में प्रयोग किया जाता है। लाफिंग गैस है और इसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रोजन यह अविषैली गैस है। प्रयोगशाला में NH4Cl प्लस NaNO2 से नाइट्रोजन बनाई जाती है और जो नाइट्रोजन है वो 78% वायुमंडल पाई जाती है। ये बायोन के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। बायोन के टायरों का दबाव एवं तापमान बहुत उच्च होता है, लेकिन N2 गैस का दबाव कम होने के कारण टायरों में विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीट बच्ची पौधे प्राय ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां भूमि में नाइट्रोजन कम होती है, जैसे घटपर्डी एक पौधा है जो कीट बच्ची होता है। इसलिए ये कीटों को मारकर उनके शरीर से N2 प्राप्त करते हैं। अश्रु गैस जो होती है, टीयर गैस, आंखों में जलन होती है, अश्रु टपकते हैं। टीयर गैस के रूप में अमोनिया को प्रयोग किया जाता है। अल्फा क्लोरो एसिटोफिनॉल एक्रोलिन, अमोनिया का प्रयोग भी अश्रु गैस के रूप में किया जाता है। हैलोजेंस अत्यधिक अभिक्रियाशील अधात्विक तत्व हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन अत्यधिक अभिक्रियाशील हैं और ये अधात्विक तत्व हैं। ठीक है, तो जिन्हें हैलोजेंस कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है और ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। ब्रोमीन के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। ठीक है, बहुलता से उपलब्ध फ्लोरीन और क्लोरीन, कम मात्रा में ब्रोमीन और आयोडीन। बहुलता से उपलब्ध फ्लोरीन और क्लोरीन और कम मात्रा में उपलब्ध Br और आयोडीन। बहुलता से उपलब्ध फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, कम मात्रा में ब्रोमीन और आयोडीन। F और Cl जो हैं, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन गैस हैं, ब्रोमीन द्रव है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर पाया जाने वाला द्रव है, लेकिन ये गैस है गैस श्रेणी में, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और जो पारा है वो धातु है, लेकिन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और आयोडीन ठोस है। सीले ने HCl और MnO2 की अभिक्रिया द्वारा क्लोरीन की खोज की थी। सीले ने HCl पर MnO2 की क्रिया द्वारा क्लोरीन की खोज की थी।
ठीक है। वायुमंडल में N2 सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मतलब 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, उसके बाद CO2 0.04%, उसके बाद जो हमारी परत है ओजोन लेयर 0.0004%। गैसीय चक्र में कार्बन चक्र आता है, ऑक्सीजन चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र आता है, जल चक्र आता है। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन चक्र आता है क्योंकि हम दोनों यूज करते हैं, मतलब हम और पौधे दोनों यूज कर रहे हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन चक्र हो गया। और नाइट्रोजन चक्र है और जल चक्र है। अब नाइट्रोजन क्यों, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है तो उसका चक्र बनना जरूरी है, और जल बहुत ज़रूरी है, जल का चक्र बनता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। जल में आसानी से घुलनशील है अमोनिया। और नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित रहती है। नाइट्रोजन मुक्ति से स्थल मंडलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित इसलिए रहती है क्योंकि नाइट्रोजन बहुत बड़ी मात्रा में है, और नाइट्रोजन थोड़ी बहुत ये मुक्त होगी और स्थिरीकरण होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया, ये जैव उर्वरक भी है, ये एजोला के साथ मिलकर काम करता है। और यह एक कोश की जीव है। इस जीवाणु से वायुमंडल की नाइट्रोजन का भूमि में स्थिरीकरण कर देते हैं, नाइट्रेट में बदल देते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो मतलब वायुमंडल में नाइट्रोजन घूम रही है, उसको पकड़ा और ज़मीन में स्थिर कर दिया पकड़ के, और जो पकड़ के नीचे स्थिर कर दिया उसको पौधे ले लेते हैं ऊपर, जिसका उपयोग पौधे करते हैं। लेग्यूम्स जो दालें होती हैं। गुब्बारों में सामान्यतः हीलियम, क्योंकि यह वायुमंडल में विस्फोटक नहीं बनाता है। गोताखोर हीलियम प्लस ऑक्सीजन लेके जाते हैं। और वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन और अश्रु गैस जो है, टीयर गैस, NH3 अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन जो है लाल द्रव है, पीड़ाहारी के प्रयोग किया जाता है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और ट्यूबलाइट है, उसमें नियोन और पारद बाष्प को भरा जाता है। कम दाब पर पारे की बाष्प पारद बाष्प कहलाती है, और पारद बाष्प और नियोन को ट्यूबलाइट में भरा जाता है। अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल एसिड का अर्थ है खट्टा। दही, नींबू, संतरा, सिरका में खट्टा होने के कारण उनमें पाया जाने वाला प्राकृतिक अम्ल होता है। क्षार विष, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है पर जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार कहते हैं। ठीक है। NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनका जो NaOH है उसको कास्टिक सोडा कहते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटास कहते हैं। कास्टिक सोडा, NaOH, कास्टिक पोटास, KOH। अम्ल एवं क्षार की प्रबलता क्रम से H+ और OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब H+ आयन ज़्यादा बन रहे हैं तो तीव्र अम्ल है, और OH- आयन ज़्यादा बन रहे हैं तो तीव्र क्षार है। 0 से 14 तक रहता है। 7 पे उदासीन। जल की जो pH, जल का pH, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, और 7 से नीचे अम्ल बढ़ता जाता है और 7 से ऊपर क्षार बढ़ता जाता है pH मान। प्रबल अम्ल, अधिक संख्या में H+ आयन होते हैं, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है और नाइट्रिक एसिड है। दुर्बल अम्ल, कम संख्या में H+ आयन होते हैं। ठीक है। CH3COOH मतलब मेथेनोइक एसिड, और H2CO3 मतलब कार्बोनिक अम्ल। प्रबल क्षार, अधिक मात्रा में OH- आयन। ठीक है। अधिक मात्रा में OH- आयन, NaOH, KOH, CaOH का उल्टा है। और दुर्बल क्षार, कम संख्या में OH- आयन, जैसे NH4OH। ठीक है। लिटमस, अम्ल लाल कर देते हैं, मतलब जो अम्ल है वो लाल करेगा, मतलब नीले को लाल करेगा, तो क्षार है वो लाल को नीला करेगा। इतना याद रखना है, अम्ल लाल कर देते हैं। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देते हैं। क्षार लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। प्राकृतिक अम्ल, सिरका है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है?
एसिटिक एसिड, ठीक है। सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। दही में कौन सा रहता है? लैक्टिक एसिड रहता है। पालक में वो रहेगा ऑक्जेलिक एसिड रहता है, ठीक है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड रहता है और आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। विटामिन सी होती है। और इमली, अंगूर और कच्चा आम ये पेड़ हैं तो पेड़ से टार्ट्रिक एसिड निकलता है हमेशा, ठीक है। सिरका में एसिटिक एसिड रहता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल रहता है। नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड रहता है और दही में लैक्टिक एसिड रहता है। पालक में ऑक्जेलिक एसिड रहता है। जो ऑक्जेलिक एसिड रहता है उससे पथरी बनती है। ये जो टमाटर और बैंगन के बीज रहते हैं उनके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और ये सब मिला के इकट्ठा हो के पथरी बनाता है। और पालक में भी ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। आंवला एस्कॉर्बिक एसिड रहता है। इमली, अंगूर और ये कच्चा आम ये पेड़ वृक्षों से पाए जाते हैं और जो वृक्षों से जो मिलता है उनमें टार्ट्रिक एसिड रहता है। क्षारक का नाम, और जो MgOH का उल्टा है उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है तो मतलब मैग्नीशिया और MgOH का उल्टा है। क्षारक का नाम किस में पाया जाता है? CaOH का होल्टोआइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो चूने के पानी में पाया जाएगा। NH4OH है, खिड़की के कांच साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। NaOH और KOH हैं वो साबुन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। और MgOH का होल्टोआइस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्षार या प्रत्यम्ल का काम करता है। लिटमस यह प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेंस से निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेंस, ठीक है। ये लाइकेंस जो होते हैं वो कवक और शैवाल दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको लाइकेंस कहते हैं। और जो ये प्राकृतिक सूचक है जो लाइकेंस से निष्कर्षित किया जाता है। और उदासीन विलयन लाल नीले लिटमस का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। लिटमस लाल जो अम्ल है वो लाल कर देते हैं। जो अम्ल है नीले को लाल कर देंगे, क्षार के साथ कोई चेंज नहीं, लाल नो चेंज, इधर क्षार के साथ नीले में परिवर्तित कर देंगे। हल्दी है वो क्षार है, हल्दी हम खाते हैं तो अम्ल तो खाएंगे नहीं, तो क्या खाएंगे हम? क्षार खाएंगे। मिथाइल ऑरेंज है उसको खाते नहीं है मतलब अम्ल हो सकता है तो वो लाल में कर देगा। और फिनोप्थिलीन है वो क्या है? ये फिनोप्थिलीन रंगहीन होता है और फिनोप्थिलीन इसको गुलाबी रंग में कर देता है क्षार के साथ। किसी अम्ल व क्षार के साथ होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण तथा जल निर्मित होते हैं। किसी अम्ल व क्षार के साथ होने वाली अभिक्रिया, ठीक है, उदासीनीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ जल व लवण बनते हैं। मतलब अम्ल की अम्लता खत्म हो जाती है, क्षार की क्षारता खत्म हो जाती है, एक लवण बनता है और जल निर्मुक्त हो जाता है तो उसका उदासीन हो जाता है। अम्ल और क्षार का असर नहीं रहता है। एंटासिड्स भस्म बेस होते हैं जिनका उपयोग औषधि के रूप में पेट में बने ज़्यादा एसिड को कम करने या फिर उसे बनने से रोकने के लिए होता है। अम्लराज एक्वा रेजिया 3HCl प्लस HNO3 दोनों में 3 होता है, मतलब ऐसा नहीं HNO3 के साथ 3 लगा दो, 3 लगेगा HCl के साथ और HNO3 में 3 ऑलरेडी है तो उसमें नहीं लगेगा। 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 नाइट्रिक एसिड मिला के अम्लराज या एक्वा रेजिया कहलाते हैं। यह स्वर्ण तथा प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को भी गला देता है। इनका उपयोग स्वर्णकारों द्वारा आभूषणों को बनाते समय किया जाता है। रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। तेजाब के रूप में H2SO4, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जलीय अपघटन होता है, अम्लीय होता है। CuSO4 प्लस H2 इक्वल टू CuOH प्लस H2SO4। आयोडीकृत लवण में Ki पोटेशियम आयोडाइड होता है। लुईस अम्ल AlCl3 और BF3 और FeCl3। लुईस क्षार NH3। H2SO4 को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, मतलब पानी पहले है उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाएंगे। ऐसा नहीं अम्ल है और उसमें पानी मिलाएंगे तो विस्फोट हो जाएगा, न कि अम्ल में पानी। इससे ऊष्मा तथा वाष्प उत्पन्न होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण मिश्रण का ताप अधिक नहीं बढ़ पाता है। यदि अम्ल में
पानी मिलाया जाएगा तो एकाएक अधिक ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण मिश्रण का ताप अचानक बढ़ जाता है। सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है। सोडा वाटर जल में CO2 प्रवाहित करने पर सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति एसिडिक होता है। चूने का पानी CaOH का होल ट्वाइस लाइम वाटर। CO2 घुली होने के कारण रंग दूधिया हो जाता है। CO2 घुली होने के कारण इसका जो रंग है वो दूधिया हो जाता है। सोरे का अम्ल नाइट्रिक एसिड HNO3। गंधक का अम्ल H2SO4। नमक का अम्ल HCl। ठीक है, O2 नहीं होती है, इन दोनों में O2 होती है। और नीला थोथा CuSO4। नीला थोथा CuSO4 कॉपर सल्फेट और इसमें जल मिला दो तो CuSO4 × 5H2O। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नीला थोथा का उपयोग पानी की टंकी में फंगस जो होता है उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। और सफ़ेद होता है वो ZnSO4 होता है। वॉशिंग सोडा या धावन सोडा, जो अब वाशिंग सोडा है उसमें वाशिंग सोडा में बाई नहीं होता है और बेकिंग सोडा में बाई होता है। अब देखते हैं वॉशिंग सोडा, धावन सोडा। इसे NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडा या बेकिंग सोडा है उसको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। कास्टिक सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कास्टिक पोटास KOH हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। PUP CaSO4 × 12H2O। जिप्सम CaSO4 × 2H2O। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। ब्लीचिंग पाउडर है। व्यंजक चूर्ण। सागर समुद्र में पाया जाने वाला लवण NaCl है। NaCl मजबूत अम्ल व मचूर क्षार से बनता है। NaOH + HCl से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर व्यंजक चूर्ण CaOCl2। यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। इसमें से क्लोरीन की तीव्र गंध निकलती है। यह सामान्य तौर पर ऑक्सीजन के माध्यम से रंगों या दाग धब्बों को हटाता है। यह जल में विलय होता है परंतु अशुद्धियों के कारण एक स्वच्छ विलयन का निर्माण नहीं हो पाता है। जब इनो लवण जल में डाला जाता है तो बुलबुले CO2 के बनते हैं। सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो, इसका उपयोग क्या है, ये Na2H2O3। इसका उपयोग फोटोग्राफी प्लेट बनाने में होता है। इससे फोटोग्राफी में स्थायीकरण हो जाता है। इससे फोटोग्राफी में स्थायीकरण हो पाता है। फोटोग्राफी में उपयोग सोडियम थायोसल्फेट। और जो टंकी को साफ करने में क्या होता है, नीला थोथा जो होता है CuSO4 × 5H2O। और सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 है, वो फोटोग्राफी में यूज होता है। सिल्वर ब्रोमाइड, फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा। और सबसे अधिक गाढ़ा शहद सोप स्टोन सील खड़ी मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। और चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्रिय गैसें हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन। और उत्कृष्ट गैसें या दुर्लभ गैसें कहा जाता है। और हीलियम को गुब्बारों में भरने में हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण गोताखोर ले जाते हैं सांस लेने के लिए, क्योंकि हीलियम उच्च दाब पर रक्त में कम विलय है। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। रामसे ने की थी इसकी खोज। और वायुमंडल में कम मात्रा होती है ये। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस एक्सन और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और जो सल्फ़र है वो PbS गैलेना और ये सब ब्लैंक ZnS जिप्सम CaSO4 × 2H2 इन सब के रूप में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होती है, ये कोयले से बनती है, कोयले को जलाने से बनती है और अम्ल वर्षा करती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O हास्य गैस ये होती है। नाइट्रोजन दो स्थायी समस्थानिक 14N और 15N है। ब्रोमीन द्रव्य है, पीड़ाहारी के रूप में प्रयोग की जाती है। और जो अमोनिया है उसको अश्रु गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। अनियंत्रित भीड़ को तरबतर करने के लिए आंखों से जलन होती है। और हेलोजेंस क्या हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन है। इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन है। ब्रोमीन पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। सीले ने क्लोरीन बनाई थी। तो निम्न में से नोबेल गैस कौन सी कहलाती है? हीलियम। जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन, रेडॉन सभी नोबेल गैस कहलाती हैं। और किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन वायुमंडल में सबसे कम है?
तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, नाइट्रोजन 78%, O2 21%, आर्गन 0.9%, CO2 0.04%, ओजोन 0.004%। कौन सा चक्र नहीं है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, N2 है और जल है, केवल हाइड्रोजन नहीं है। गोताखोर कौन सी ले जाते हैं? हीलियम प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि उच्च दाब पर हीलियम रक्त में कम विलेय है। गोताखोर हीलियम प्लस ऑक्सीजन ले जाते हैं। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए हीलियम प्लस O2, हीलियम O2। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का आकार अष्टफलकीय होता है। हास्य गैस N2O का प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में भी किया जाता है। स्ट्रेंजर गैस है जीनोन, एक्सेन। जल में घुलनशील अमोनिया, जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया NH3। लाफिंग गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। शुद्ध बर्फ ठोस CO2 होती है। हंसाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड होती है, नाइट्रिक नहीं होती है। हंसाने वाली नाइट्रस, एनेस्थीसिया नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है। स्थलीय और वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अविभाजित रहती है। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस, अश्रु गैस अमोनिया। नीलरस शैवाल N2 को नाइट्रोजन में स्थिरीकरण कर देते हैं। वायुमंडल के टायरों में नाइट्रोजन सामान्यतः गुब्बारों में भरी जाती है। कौन सी? हीलियम। वायुमंडल के साथ कोई विस्फोटक नहीं बनाती है। हीलियम को हाइड्रोजन के अपेक्षा वरीयता दी जाती है क्योंकि विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती है। किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्ची जंतु जो कीट होते हैं, कीटों का ये करते हैं, भक्षण करते हैं, जिसमें एक ये है, एक प्रमुख है, इसको ये बोलते हैं घटपड़ी। ये मेघालय में पाया जाता है। नाइट्रोजन कीटबच्ची नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में उगते हैं। अश्रु गैस अमोनिया वायुमंडल के टायरों में N2 उच्च ताप पर सहन कर सकती है। अश्रु गैस अमोनिया। गोताखोर हीलियम प्लस O2। गुब्बारों में हीलियम वायु के साथ विस्फोटक नहीं। फ्लोरीन सर्वाधिक अभिक्रियाशील। अश्रु गैस NH3। हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी के रूप में होता है। ब्रोमीन ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। और सामान्यतः पर ठोस अवस्था में कौन रहता है? आयोडीन। FCl गैस है, ब्रोमीन द्रव है, और ये अपना आयोडीन है वो ठोस है। सामान्यतः पर कौन सा तत्व द्रव के रूप में पाया जाता है? ब्रोमीन। ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है, ग्लाइसिन। कम ताप पर ब्रोमीन Hg द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन गैस है और Hg धातु है। ट्यूबलाइट में नियोन और पारद वाष्प भरी जाती है। ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारिभिक वाष्प और कम दाब पर आर्गन दोनों भरी, ये दोनों सही हो जाएंगे। हेलोजन सबसे अधिक अपक्रियाशील होता है। फ्लोरीन। ब्रोमीन होती है लाल द्रव। ब्रोमीन लाल द्रव होता है जो पीड़ाहारी के रूप में प्रयुक्त होता है। ये देख लिए हमने। अम्ल लाल कर देते हैं। एंटासिड्स कौन होते हैं? बेस, जो शरीर के अंदर बने अधिक अम्ल को खत्म करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। स्वरकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया क्या होता है? यह सोना और प्लेटिनम को गला देता है। 3HCl प्लस HNO3, दोनों में 3। pH का मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन। pH मान किसी घोल में अम्लीय और क्षारीय होने का सूचकांक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 0 होता है। नहीं, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, गलत है ये। अम्ल है तो 6 होगा, 7 से कम है तो अम्ल 1 गुना बढ़ जाएगी। उद्योग रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब यूज किया जाता है? H2SO4। pH मान 7 है, मतलब उदासीन शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। पानी का pH मान 7। आयोडीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, आयोडीकृत लवण में होता है पोटेशियम आयोडाइड, मतलब KI। ठीक है। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, मतलब क्षार होगा 7 से ज़्यादा होगी उसकी। यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। NH3। AlCl3 है, BF3 है, FeCl3 है, NH3 नहीं है। सोडा वाटर अम्लीय प्रकृति का होता है।
NH3 लोएस्ट क्षार है। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। सही, पानी की विशिष्ट गुण बहुत अधिक होती है। सही, एक्सप्लेनेशन भी करता है। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है केरोसिन में। मिट्टी, कांच, सीमेंट में ऑक्सीजन होती है, लेकिन केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। नीला थोथा क्या होता है? नीला थोथा हमने पढ़ा था CuSO4, यस। और सफ़ेद होता है ZnS, और जो ये है Na2H2O3 हाइपो। सोडियम थायोसल्फेट। नीला थोथा रासायनिक है। नीला थोथा का रासायनिक रूप है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट Na2H2O3 हाइपो सोडियम सल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट हाइपो Na2H2O3। चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का CaOH का होल्ड राइस CO2 के कारण। इसका ना चूने का पानी COH का होल्ड राइस, और ये पानी दूधिया हो जाता है CO2 के कारण। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है? HCl में नहीं है। फंगस को नष्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है? नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, नीला थोथा। और एक अज्ञात गैस जल में घुल जाती है, अमोनिया। और वॉशिंग सोडा मतलब क्या होगा? Na2CO3। वॉशिंग सोडा Na2CO3। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4, और हाइपो Na2H2O3, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। बेकिंग कौन सा आएगा? Na2CO3, और बेकिंग आएगा NaHCO3, और वॉशिंग आएगा Na2CO3। वॉशिंग सोडा आएगा Na2CO3, बेकिंग आएगा NaHCO3। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। नीला थोथा कॉपर सल्फेट। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O, जिप्सम CaSO4 × 2H2O। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, बेकिंग सोडा Na2CO3, नहीं, बेकिंग सोडा NaHCO3, और धावन सोडा Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 1/2H2O। नीला थोथा CuSO4। बेकिंग सोडा NaHCO3, कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक पोटास KOH। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। बेकिंग सोडा है NaHCO3। बेकिंग है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, धावन सोडा Na2CO3, कास्टिक सोडा NaOH। दोनों धावन सोडा क्या है? Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट निर्जल जो है वो Na2CO3 निर्जल है, तो फिर धावन होगा। लवण सागर में पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार से। प्रतिदिन कौन सा यूज नहीं कर सकते? समुद्री नमक, क्योंकि ये अशोधित होता है। बाकी सब है सीधा निकाला अशुद्ध ही रहेगा। NaCl को मौजूद प्लास्टर पर स्थापन दर वृद्धि होती है, सही है। सीमेंट संबंध गति सही है। सोडियम, बेरियम और स्ट्रांसियम प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। फोटोग्राफी में क्या रहता है? सोडियम थायोसल्फेट, और ब्रोमीन का भी कुछ वो भी लगता है। व्यंजक चूड़ में कौन सा जल में अधिक विलेय होता है? व्यंजक चूड़ जल में अधिक विलेय नहीं होता है, यही असत्य है। फोटोग्राफी में कौन सा? सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट हाइपो। फोटोग्राफी के स्थायीकरण में सोडियम थायोसल्फेट, व्यंजक चूड़ या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। और फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट। जब इनो लवड़ को जल में डाला जाता है तो बुलबुले निकलते हैं CO2 गैस के। फोटोग्राफी सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी सिल्वर ब्रोमाइड भी होता है। कौन सा अधिक श्यान है? शहद। फोटोग्राफी की प्लेट पर उनमें से किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण सही नहीं है, यही सही नहीं है। सिल्वर ब्रोमाइड का
फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। सल्फर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूधिया मैग्नीशिया प्रति अम्ल के रूप में काम करता है। और आयनी यौगिक अल्कोहल में अम्लीय होते हैं, और ठोस अवस्था में आयनी यौगिक बहुत अधिक उत्तम चालक होते हैं। आयनी यौगिक विद्युत अपघट्य होते हैं जो जल में डालने पर धनायन तथा ऋणायनों में टूट जाते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विघटित नहीं होते हैं क्योंकि ये अध्रुवीय होते हैं। विलायकों में विघटित नहीं होते हैं, H+ और OH- में टूट जाते हैं। और एल्कोहल में अम्लीय होते हैं, तो एल्कोहल में ही पूछा है ना, एल्कोहल में अम्लीय होते हैं, तो और एल्कोहल में ही अम्लीय होते हैं। ठीक, NaCl KCl ठोस अवस्था में आयनी यौगिकों में मुक्त या गतिज इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से विद्युत का चालन नहीं होता है। सबसे अधिक श्यान है शहद।